नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कई बार शांति बड़ी डिसेप्टिव होती है, बड़ी भ्रामक होती है। सतह पर जो दिखाई देता है अंदर वो होता नहीं है। कई बार ये भी कहा जाता है कि तूफान से पहले भी शांति रहती है। वो तूफान के आने का एक संकेत होता है। तो बात करें अगर राजनीति की, तो राजनीति में ये और ज़्यादा होता है। आज बात कर्नाटक की है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री का परिवर्तन हो गया। नए मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार बन गए। उनकी जो ज़िंदगी की सबसे बड़ी चाहत थी वो पूरी हो गई। सिद्धरमैया ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया। अब देखने में ये सब कुछ बड़ा सामान्य लगता है कि कोई झगड़ा नहीं हुआ। हालांकि मंत्रिमंडल के गठन के बाद विभागों का बंटवारा हुआ तो दो नेता नाराज़ हो गए। एक ने तो इस्तीफ़ा दे दिया, टेलीविज़न चैनल पर इस्तीफ़ा दे दिया अपने विभाग से नाराज़गी जताते हुए। दूसरे ने भी जो है नाराज़गी जताई है। लेकिन जब मंत्रिमंडल बनता है, सरकार बनती है और अगर गुट हों पार्टी में कई, तो ये सब बड़ी सामान्य बातें होती है। इसलिए मैं इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेता कि इसकी वजह से कोई बड़ा संकट कांग्रेस पार्टी में कर्नाटक में आने वाला है। लेकिन जो शांति है वो डराने वाली है, और शांति है सिद्धरमैया की तरफ से। अब आप ओपिनियन की बात मत कीजिए, केवल फैक्ट्स पर ज़रा ध्यान दीजिए। सिद्धरमैया अब कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड देवराज अरस के नाम से था। पहले वो कांग्रेस में थे, फिर कांग्रेस से निकलकर 78 में उन्होंने अपनी रीजनल पार्टी बनाई थी और उनका रिकॉर्ड तोड़ा है सिद्धरमैया ने। और सिद्धरमैया कांग्रेसी नहीं है, वो जनता दल सेकुलर से कांग्रेस में आए थे। वो कांग्रेस के कल्चर में पले बढ़े नेता नहीं हैं। वो कांग्रेस का जो हाईकमान का कल्चर है उसमें विश्वास करने वाले नहीं हैं। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आप देखिए, सिद्धरमैया के दो उदाहरण देखिए। 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी, लेकिन बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस ने पहले सरकार बनवाई एच.डी. कुमारस्वामी की, मुख्यमंत्री बने। उस समय आपको याद होगा कि विपक्ष का बहुत बड़ा जमावड़ा हुआ था बेंगलुरु में। सोनिया गांधी, मायावती, कौन बड़ा ममता बनर्जी, सब बड़े नेता जो है विपक्ष के, गैर भाजपा दलों के वहाँ मौजूद थे। लग रहा था कि विपक्ष का एक बहुत बड़ा जो है वो गठबंधन बनने वाला है। लेकिन वो सरकार चल नहीं पाई। क्यों नहीं चली? जेडीएस के कुछ विधायक और कांग्रेस के कुछ विधायक बागी हो गए। वो बगावत करके पार्टी से मुंबई चले गए। अब कांग्रेस के जो विधायक गए, वो पहले से, वैसे तो कर्नाटक के पॉलिटिकल सर्कल्स में मालूम था सबको, लेकिन बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि हमको सिद्धरमैया ने भेजा। सिद्धरमैया जो है, अगर वो सरकार चलती रहती तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बी.एस. येदियुरप्पा लीडर अपोजिशन होते और एच.डी. कुमारस्वामी मुख्यमंत्री थे ही। जिस जनता दल को एच.डी. कुमारस्वामी के कारण ही छोड़कर सिद्धरमैया आए, उनको मुख्यमंत्री बनवाने में सहयोग और बने रहने में सहयोग सिद्धरमैया क्यों करते? तो अपनी पार्टी के विधायकों में विद्रोह करवाया, अपनी पार्टी की इच्छा के विपरीत, और वो सरकार गिरवा दी। फिर येदियुरप्पा की सरकार बनी और वो फिर उसका क्या हश्र हुआ आपको मालूम है। तो सिद्धरमैया ने एक काम ये किया। दूसरा उदाहरण अभी सबसे ताज़ा, जब ये तय हो गया कि उनको मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा, तो कांग्रेस हाईकमान यानी गांधी परिवार ने उनसे कहा कि आप राज्यसभा आ जाइए। उनको लालच ये दिया गया कि हम आपको बड़ी भूमिका देंगे, राष्ट्रीय भूमिका। हमको एक पिछड़ा वर्ग के नेता की ज़रूरत है राष्ट्रीय स्तर पर। सिद्धरमैया जानते थे कि वो समय उनका निकल चुका है और वो इस झांसे में नहीं आए। उन्होंने कहा कि एक समय था कि मैं लोकसभा में जाना चाहता था, लेकिन वो सफलता मिली नहीं। अब मेरे लिए दिल्ली में करने के लिए कुछ नहीं है। जो कुछ करने के लिए है वो कर्नाटक में है। इस बात पर ध्यान दीजिए। पहली बात, उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा नहीं की। कहा जो भी करने के लिए है वो कर्नाटक में है और मैं कर्नाटक में ही रहूँगा। तो राज्यसभा जाने की मांग या अनुरोध, जो भी आप कहना चाहें,
गांधी परिवार का उन्होंने सीधे सीधे ठुकरा दिया। मतलब एक तरह से उन्होंने कहा कि आपकी एक बात मान ली, मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया, क्योंकि आपका रोज़ रोज़ अपमान हो रहा था कि आपने एक वादा किया था डीके शिव कुमार से और वो पूरा नहीं कर पा रहे थे कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री होंगे, और डीके शिव कुमार की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सिद्धरामैया को ये भी डर था कि अगर ये बेचैनी ज़्यादा बढ़ी डीके शिव कुमार की, उनकी सरकार को खतरा हो सकता है। तो वो इस तरह से अपनी सरकार को गिरते हुए तो नहीं देखना चाहते थे। तो उनको बीच का रास्ता नज़र आया कि फिलहाल शांति रखो, शांति शब्द पर ध्यान दीजिए। तो उन्होंने किया क्या, मान लिया कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन जो मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है उसमें वो 2028 तक रहेंगे। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि डीके शिव कुमार ने ये सदाशयता दिखाई। सवाल यह है कि सिद्धरामैया क्यों तैयार हो गए? वो मुख्यमंत्री नहीं हैं तो मुख्यमंत्री के लिए जो आवंटित सरकारी आवास है उसमें क्यों रहेंगे? दूसरी बात, जो मंत्रिमंडल अभी बना है, हालांकि इसका विस्तार होगा अभी, उसमें 2 मंत्रियों को छोड़कर सारे वो लोग मंत्री हैं जो सिद्धरामैया की सरकार में मंत्री थे। नए चेहरे के नाम पर कौन आया है? सिद्धरामैया का बेटा यतीन्द्र सिद्धरामैया। तो पहली बात, राज्यसभा जाने से मना किया। दूसरी बात, मुख्यमंत्री आवास खाली करने से मना नहीं किया, लेकिन खाली नहीं किया। तीसरी बात, अपने बेटे को मंत्री बना दिया। चौथी बात, सिद्धरामैया ने घोषणा की थी कि उनका आइंदा राजनीति का अगर कोई वारिस होगा, राजनीतिक विरासत कर्नाटक कांग्रेस में कोई उसका हकदार है, तो वो सतीश जरकीहोली है। वो दलित समाज से आते हैं, सतीश जरकीहोली सीनियर लीडर हैं। सिद्धरामैया ने एक तरह से साफ साफ कह दिया था कि मेरे बाद अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनती है, कोई मुख्यमंत्री होने के योग्य है, तो वो सतीश जरकीहोली है। सतीश जरकीहोली प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे, क्योंकि डीके शिव कुमार को प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। 6 साल से वो प्रदेश अध्यक्ष थे डीके शिव कुमार, और डिप्टी सीएम भी 2023 से थे। ऐसे में सतीश जरकीहोली को प्रदेश अध्यक्ष की कमान देने की बजाय सिद्धरामैया ने तय किया कि उनको मंत्रिमंडल में रहना चाहिए, क्योंकि सिद्धरामैया को कोई एक ऐसा अपना व्यक्ति चाहिए अपने भरोसे का, जो सीनियर भी हो, जो डीके शिव कुमार पर अंकुश रख सके। और आपको याद दिला दें, 2004 में एस.एम. कृष्णा उससे पहले मुख्यमंत्री बने थे, वो हार गए चुनाव। कांग्रेस पार्टी 135 सीटें जीती थी पिछले चुनाव में, वो खिसक कर जो है 65 सीटों पर आ गई थी, और कांग्रेस ने जेडीएस को समर्थन दिया सरकार बनाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की 79 सीट्स आई थी। तो धर्म सिंह कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने। अब उस समय सिद्धरामैया को आप याद कीजिए, उस समय के सिद्धरामैया उस समय तक मुख्यमंत्री नहीं बने थे कभी। पहली बार 2013 में मुख्यमंत्री बने, 2004 में धर्म सिंह बने, और धर्म सिंह को बनवाया किसने? एच.डी. देवगौड़ा ने। जेडीएस ने समर्थन दिया था, इसलिए जो है मुख्यमंत्री बने। लेकिन पीछे से वो सरकार चला रहे थे एच.डी. देवगौड़ा। धर्म सिंह रोज शाम को सरकारी फाइलें लेकर एच.डी. देवगौड़ा के घर जाते थे 2 घंटे के लिए। किस फाइल पर, किस विभाग की किस फाइल पर क्या नोटिंग होनी है, क्या निर्देश होना है, क्या फैसला होना है, ये एच.डी. देवगौड़ा तय करते थे। और धर्म सिंह को इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। हालांकि उनकी सरकार भी 20 महीने से ज़्यादा चलने नहीं दिया एच.डी. देवगौड़ा ने, उसको गिरा दिया। तो वही स्थिति कमोबेश डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया की होगी। डीके शिव कुमार रोज फाइल लेकर तो नहीं जाएंगे सिद्धरामैया के पास, लेकिन कोई भी बड़ा फैसला सिद्धरामैया की मर्जी के बिना, उनकी सहमति के बिना वो नहीं कर पाएंगे। तो सिद्धरामैया का दिल्ली न जाना, दिल्ली जाने से बल्कि कहिए कि इनकार करना, वो इस कारण है कि वो इस सरकार पर मुख्यमंत्री नहीं रहते हुए भी नियंत्रण बनाकर रखना चाहते हैं, और कांग्रेस का हाईकमान इससे उनको रोक नहीं सकता है, क्योंकि विधायक दल में बहुमत अब भी सिद्धरामैया का है। कांग्रेस में कर्नाटक में सबसे लोकप्रिय नेता आज भी कोई है तो वो सिद्धरामैया है। राहुल गांधी भले ही बात करते हों दलितों की, पिछड़ों की, लेकिन कर्नाटक में
इस समाज का कोई नेता सबसे बड़ा है तो वो सिद्धारमैया है। ये बात कांग्रेस हाईकमान को भी मालूम है और ये बात डीके शिव कुमार को भी मालूम है। तो डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन सरकार पर्दे के पीछे से सिद्धारमैया ही चलाएंगे। अब ये अरेंजमेंट कब तक चलेगा, कितने दिन चलेगा, मालूम नहीं है। एच.डी. देवगौड़ा और धर्म सिंह का जो अरेंजमेंट था, जो प्रयोग था, वो 20 महीने चला था। ये सरकार अगर 20 महीने चल जाएगी तो फिर तो चुनाव तक चल ही जाएगी, क्योंकि मई 2028 में विधानसभा का चुनाव होना है। लेकिन उस समय तक डीके शिव कुमार को ये सिद्धारमैया एहसास करा देंगे कि भले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हो, लेकिन मुख्यमंत्री का अधिकार मेरे पास है। ये ठीक वैसा ही प्रयोग है या अरेंजमेंट है, कह सकते हैं, जैसे 2004 में केंद्र में हुआ। प्रधानमंत्री का पद मनमोहन सिंह को मिला, लेकिन प्रधानमंत्री के सारे अधिकार सोनिया गांधी के पास थे। सोनिया गांधी पर्दे के पीछे से सरकार चला रही थी। 2 अधिकारी थे उनके प्रिय गांधी परिवार के करीबी, जो रोज फाइल लेकर सोनिया गांधी के पास जाते थे। वहां से डिक्टेट होता था। और एक उसके अलावा जो है एनएसी तो थी ही, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, जिसकी अध्यक्ष थी सोनिया गांधी। वो एक तरह से डी फैक्टो कैबिनेट थी। वहाँ से जो प्रस्ताव पास होता था, मनमोहन सिंह को उसको अपनी कैबिनेट से पास कराना पड़ता था। तो कोई आश्चर्य नहीं है कि कुछ दिनों में कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बन जाए कर्नाटक में, जिसमें बहुमत सिद्धारमैया का होगा। और वो कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करेगी कि सरकार क्या फैसला लेगी, किस बारे में क्या नीति होगी। तो डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के पद का पूरा अधिकार उनके पास नहीं है। और सिद्धारमैया ये बार बार समय समय पर उनको इस बात का एहसास कराते रहेंगे। तो डीके शिव कुमार के लिए आने वाला समय बहुत आसान नहीं है, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके ऊपर जिम्मेदारी है 2028 में पार्टी को फिर से जिताने की, फिर से सत्ता मिलाने की। लेकिन सरकार की, राज्य सरकार की जो आर्थिक स्थिति है, पार्टी में जो अंदरूनी कलह है, सरकार की जो अलोकप्रियता है, इन 3 फैक्टर्स के चलते इस सरकार का सत्ता में वापस लौटना लगभग असंभव जैसा दिखाई दे रहा है। लेकिन वो संभव हो सकता है अगर भारतीय जनता पार्टी अपना घर दुरुस्त नहीं करती। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी में जितनी अंदरूनी कलह है, भाजपा की किसी राज्य इकाई में पूरे देश में कहीं नहीं। तो सरकार के खिलाफ नाराजगी है, कांग्रेस में गुटबाजी है, आपसी कलह है। डीके शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनने से सिद्धारमैया का खेमा असंतुष्ट है और वो सरकार के रास्ते में रोड़े अटकाता रहेगा। डीके शिव कुमार को काम करने का कोई निर्बाध जो है शक्ति मिल जाए उनको, ऐसा नहीं होने वाला है। तो ऐसे में कर्नाटक की राजनीति में आपको आने वाले समय में बहुत उठापटक होती हुई दिखाई देगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो एकमात्र ऐसा राज्य होगा जहां सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों में उठापटक होती हुई दिखाई देगी। तो डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री का तो पद मिल गया, मुख्यमंत्री के रूप में काम कर पाएंगे कि नहीं, इसका फैसला सिद्धारमैया करेंगे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका वाड्रा नहीं करेंगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।